नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शराब घोटाले का किंगपिन कौन, ये प्रश्न उठ रहा है और जोरों शोरों से उठ रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार लड़ाई हो चुकी है संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, और जायज है। संजय सिंह शराब घोटाले में ईडी की रिमांड पर है 5 दिनों के लिए। कल ही फैसला आया कोर्ट से द्वारा। अब आपको दर्शकों बता दें, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। ईडी ने अदालत के समक्ष कुछ ऐसे रिपोर्टों को दिया है, कुछ ऐसे पुख्ता सबूत दिए हैं जो दिखा रहा है, जिसकी वजह से भाजपा ये कह रही है अगला नंबर केजरीवाल का है। ईडी ने कह दिया 2 बड़े नेताओं को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ करी जा सकती है। उनमें से एक नेता केजरीवाल हो सकते हैं। हालांकि ईडी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ईडी ने जो कोर्ट में बातें कही है उसमें से एक नाम केजरीवाल का हो सकता है। तो ये 2 बड़े नेता में कौन हुआ, अब देख लीजिए। एक बचे हैं केजरीवाल जी, मुखिया बचे हुए हैं। इनके संजय सिंह प्रवक्ता भी कह लीजिए, सांसद भी कह लीजिए, वो अंदर चले गए हैं। अभी उनसे पूछताछ होगी 5 दिनों में। देखिए क्या आखिर फैसला होता है। बहुत यहाँ पर दाव पेच फंसे हुए हैं आम आदमी पार्टी के। और यहाँ पर ईडी ने खुलासे किए हैं अदालत के समकक्ष कि दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने ईडी को बताया है। दिनेश अरोड़ा आपको पता होगा मुख्य गवाह बन चुके। उसके बाद से ही केजरीवाल संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी। संजय सिंह अंदर गए, गिरफ्तार हो गए। दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने बताया कि संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं दिनेश अरोड़ा के द्वारा। बड़ी खबर, संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए कर्मचारी ने बताया दिनेश अरोड़ा के कि उसने संजय सिंह को उनके घर पर 2 करोड़ रुपए दिए हैं। आगे सुनिए। इसी वजह से ईडी ने जो कोर्ट के समक्ष कह दिया है, इससे अब गहमा गहमी बढ़ती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया कह रहे हैं कि अब ये मामला 2020 से ही चल रहा है और अब कहा जा रहा है ऐसे समय में कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में केजरीवाल जी अंदर जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया 2020 में संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा की मुलाकात हुई थी और शराब घोटाले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस मामले में जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई थी तो भी ईडी ने केस दर्ज किया था। मनीष सिसोदिया सहित कुछ अधिकारी और कारोबारी जेल में हैं। गिरफ्तार किए गए कारोबारियों में से एक का नाम दिनेश अरोड़ा है। दर्शकों, दिनेश अरोड़ा की बातों के बाद आम आदमी पार्टी की पूरी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि शराब घोटाले के रियल किंगपिन भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बता रही है। और अरविंद केजरीवाल को बताने के बावजूद यहां पर यह भी खबर सामने आ रही है कि ईडी ने जो सबूत छोड़े हैं, जो सबूत दिए हैं अदालत के समकक्ष, उसमें 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। 2 बड़े नेताओं को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और इनमें से एक नाम अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। ईडी ने उन नेताओं का नाम कतई नहीं बताया, जो मैंने आपको बताया कि ईडी ने नाम नहीं बताया है, लेकिन यह खबर सामने आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिनिस्टर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि शराब घोटाले की रियल किंगपिन यही हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, शराब घोटाले के साथ साथ अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि इन सब वजहों से देखने के बाद ऐसा लगता है कि मास्टरमाइंड यहां पर केजरीवाल जी नजर आ रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में एक के बाद दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ही क्यों ना हो या अन्य आरोपी जिनमें अब सांसद संजय सिंह जी भी हैं। और माननीय सांसद संजय सिंह जी का अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे, वो स्वयं कह रहे थे अगर जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी तो मेरे खिलाफ करें। तो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है और गंभीर आरोप हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और इसको लेकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर अवश्य देना चाहिए। और पहला बार नहीं, ये बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी से लेकर शराब घोटाले में संलिप्त मनीष सिसोदिया जी से लेकर अब सांसद संजय जी सिंह, ऐसे अन्य कई नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर घोटालों के आरोप लगे और कई तो अब 1-1 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। तो ये जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बांटते हैं, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में रखा है और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अब ये कई महीनों से नहीं 1 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। पंजाब में भी इनके स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने के अंदर
पद ग्रहण करने के घोटाले के चलते उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा था। ये कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे और कहते थे कि इस कुर्सी में कुछ खोट है, जो बैठता है वो नोट कमाने में लगता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो ये लागू होता है तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के नेताओं के। तो देखिए, मास्टरमाइंड यहाँ केजरीवाल को बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड केजरीवाल हैं। शराब घोटाले में सरगना की बारी आएगी। ये अरविंद केजरीवाल के लिए अनुराग ठाकुर तीखा हमला बोलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई बढ़ चुकी है। अरविंद केजरीवाल जब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीडिया के सामने तो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं, कुछ नहीं मिलेगा, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसी बात पर हमलावर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अगर इनके कट्टर ईमानदार बताए जाने वाले सिसोदिया अगर ईमानदार होते तो 7.5 महीने से आज 8 महीने होने को आए, क्यों जेल से जमानत नहीं मिल रही है। कोर्ट हमेशा कड़ी टिप्पणी कर रही है कि हम जमानत नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहां पर ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जांच के सबूतों को इधर उधर कर सकते हैं। और ये 3 बार कोर्ट ने कहा है, एक बार नहीं कहा है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल बातों को घुमाने में माहिर हैं। देखिए, एक बार भी शराब घोटाले में जो बेइज्जती हुई है पूरी आम आदमी पार्टी की, इसी पर कह रहे हैं अनुराग ठाकुर कि अगर जग हंसाई हो रही है आम आदमी पार्टी की तो उन सब बयानों को खारिज क्यों नहीं करते हैं। आखिर ये क्यों कोई ऐसे सबूत नहीं दे पा रहे हैं जिनमें शराब घोटाले में इनका नंबर नहीं है। 2% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों मार्केट में लाया गया, शराब कारोबारियों को अपने दिलचस्पी के कारण क्यों बढ़ावा दिया गया, पूरी दिल्ली को शराब फ्री की गई और एक के बदले एक बोतल फ्री, इससे पूरी दिल्ली डूबी है और इसका हिसाब जनता लेगी। तो देखिए दर्शकों, बहुत बड़ी लड़ाई ये छिड़ चुकी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी में हर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ है आम आदमी पार्टी का और संजय सिंह की गिरफ्तारी को कह रहे हैं जल्दी से उन्हें छोड़ा जाए वरना आने वाले समय में व्यापक आंदोलन होगा। इसी वजह से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरी आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस एक हो चुका है। INDIA अलायंस में एक आरजेडी के यहाँ पर नेता, बहुत बड़े सांसद मनोज झा, जो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में अभी रहे, मनोज झा जी ने भी बड़ा बयान दे दिया। कह दिए हैं कि ईडी जो है, ईडी अब 2 बड़े लोगों के काम आती है। 2 बड़े लोगों में उन्होंने इनडायरेक्टली अमित शाह का नाम लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, कागज ईडी तो अब कागज बना लेती है। वो दिन भी दूर नहीं कि ईडी खुद ही पैसा लेके जाए और किसी के घर में रख दे और बाद में फिर छापा पड़े। ईडी ने अपनी साख खो दी। इसलिए मैं कहता हूं ये ईडी नहीं है, आईटी नहीं है, सीबीआई नहीं है। चारों ओर जो हो रहा है विपक्ष के दलों, नेताओं पर, ये तो साफ तौर पर सत्ता शीर्ष के जो सबसे ऊपर 2 लोग बैठे हुए हैं हायरार्की में, नंबर 1, नंबर 2, उन्हीं के इशारे पे हो रहा। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा, इन संस्थाओं का कहीं आने वाले लोग इसी प्रकार उपयोग न करें, तब भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि ईडी अब उनके इशारों पर काम कर रही है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर आने वाले समय में ये ऐसा होगा, सरकार अगर बदलती है तो ये लोग भी ईडी को वैसे ही चलाएंगे। मतलब इनके कहने के हिसाब से, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मनोज झा के कहने के हिसाब से यही अर्थ निकल रहा है, तात्पर्य यही कि ईडी जो है वो जो कार्रवाई कर रही है, बदले की कार्रवाई है ये, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मुश्किलें बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबाव है और अमित शाह का दबाव है। ये कहते नजर आए आरजेडी सांसद मनोज झा और कह दिया कि ईडी इनके अकॉर्डिंग काम कर रही है और आने वाले समय में बाकी अगर सत्ता बदलेगी तो ऐसे ही ईडी काम करती नजर आएगी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए कह दिया अनुराग ठाकुर ने, कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी जल्द ही नंबर आएगा। उनका सरगना जो है, शराब घोटाले का सरगना, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बताया। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक और बड़ा निशाना साधा है यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कह दिया कि जिसको ये कट्टर ईमानदार बता रहे थे वो 7.5 महीने से जेल के अंदर है और इसके साथ सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बताया, 1 साल हो गए। दर्शकों, पूरे के पूरे इस महीने को मिलाकर सत्येंद्र जैन का जेल में जाना 1 साल हो चुका है और अब इनके जो कट्टर ईमानदार लेफ्ट हैंड थे, कह लीजिए मनीष सिसोदिया, अभी तो राइट हैंड संजय सिंह बन गए थे, संजय सिंह भी अंदर चले गए। मनीष सिसोदिया 8 महीने से अंदर हैं। दोनों नेताओं को देख लीजिए तो 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 2 साल में क्यों नहीं जमानत मिल रही है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि गिरफ्तारी सही हुई है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को बेफजूल बताना ये INDIA अलायंस का एक
चाल है ताकि आने वाले समय में जनता इन्हें वोट ना दे, बीजेपी को झटका लगे। लेकिन आपको बता दूं, ईडी और सीबीआई वहां जाएगी जहां घोटाले हुए हैं। यहां पर रमेश बिधूड़ी जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तमाम नेता हैं, बीजेपी का कहना है कि घोटाले में मोदी जी किसी को नहीं बख्शने वाले हैं और ये मोदी सरकार चल रही है। मोदी सरकार पहले ही कह चुकी है कि घोटाले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और अब इनकी बारी आ रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सब पे छापेमारी चल रही है सभी राज्यों में और इसी वजह से शराब घोटाले का किंगपिन केजरीवाल का नंबर आने वाला है, ये बीजेपी नेताओं का कहना है। तो तनाव देखा जा सकता है। देखिए, अनुराग ठाकुर ने यह भी कह दिया था, लोग अरविंद केजरीवाल जी पर हंस रहे हैं और उनके चेहरे पर तनाव देखा जा सकता है। ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लगाकर आए थे और अब भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। यहाँ ईडी ने पुख्ता सबूत दिए हैं और ईडी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने बता दिया है, राज खोल दिया कि 2 करोड़ रुपए तो संजय सिंह के उसके घर पर दिया गया था। सोच लीजिए, शराब कारोबार जो हुआ है अब उसका खुलासा हो चुका है। धीरे धीरे करके केजरीवाल जी का नंबर आने वाला है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है और INDIA अलायंस के नेता इस पर केजरीवाल जी के सामने संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई, यानी कि अब केजरीवाल आम आदमी पार्टी के यहाँ मुखिया हो गए, उनके सामने उनके सांसद का जाना ये दिखा रहा है कि इंडिया अलायंस में बेहद गड़बड़ी मची हुई है और ये गड़बड़ी का आरोप के बाद क्या हश्र लेकर आती है ईडी कोर्ट के समक्ष, इसका हमें इंतजार रहेगा। तो देखने वाली बात होगी। आपकी जो भी राय फिलहाल इस खबर पर जरूर कमेंट करें। आपको बहुत शुक्रिया।